दिल्ली में तेज रफ्तार कार का कहर। तेज रफ्तार मर्सिडीज कार ने 3 लोगों को टक्कर मारी है, 1 शख्स की मौत। दिल्ली के मानसरोवर पार्क में नाबालिग की गोली मारकर हत्या। शादी समारोह में झगड़े के बाद 17 साल के लड़के को सीआईएसएफ हेड कांस्टेबल ने गोली मारी। पंजाब के लुधियाना में शादी समारोह में गैंग वॉर। मामूली बहस के बाद जमकर चली गोलियां। 25 से 30 राउंड फायरिंग को दहशत का माहौल देखा जा रहा है। उसके बाद पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में 70 बम मिलने से दहशत। 3 प्लास्टिक जार से 70 सॉकेट बम बरामद किए गए हैं। पुलिस ने इलाके की घेराबंदी कर दी। दिल्ली में आरएसएस दफ्तर के पास अतिक्रमण पर चला बुलडोजर। नगर निगम की टीम ने खाली करवाए कई प्लॉट। राजस्थान के अजमेर में अतिक्रमण के खिलाफ चला बुलडोजर। अजमेर दरगाह के आसपास अवैध निर्माण और कब्जे को ध्वस्त किया गया। अहमदाबाद के साबरमती इलाके में भी अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई हुई है। वहां पर बुलडोजर से अवैध निर्माण को ध्वस्त किया गया। राजस्थान के भरतपुर में हेलीकॉप्टर से हुई दुल्हन की विदाई। अनोखी विदाई को देखने बड़ी तादाद में यहां पर लोग पहुंचे। राजस्थान के धौलपुर में अवैध हथियारों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। सर्च ऑपरेशन के दौरान एक बदमाश गिरफ्तार। मौके से 1 पिस्टल और 7 जिंदा कारतूस बरामद। राहुल गांधी और सोनिया गांधी की मुश्किलें बढ़ चुकी हैं। नेशनल हेराल्ड केस में राहुल और सोनिया गांधी के खिलाफ एक और एफआईआर दर्ज की गई है। राहुल सोनिया गांधी पर आपराधिक साजिश के आरोप। बीजेपी ने कांग्रेस पर हमला बोला है। बीजेपी नेता शहजाद पूनावाला ने कहा है कि आईएनसी का मतलब इंडियन नेशनल कांग्रेस नहीं बल्कि आई नीड चोरी है। बीजेपी नेता प्रदीप भंडारी ने एक्स पोस्ट पर राहुल गांधी सोनिया गांधी पर निशाना साधा। कहा कांग्रेस के डीएनए में ही भ्रष्टाचार है। अखिलेश यादव ने कानपुर में जान गंवाने वाले बीएलओ के परिजनों को 2 लाख की मदद का ऐलान किया है। कहा चुनाव आयोग भी ये सहायता राशि दे। शुभेंदु अधिकारी का टीएमसी पर हमला। चुनाव आयोग को धमकाने के आरोप लगाए। बिहार चुनाव में मिली हार पर कांग्रेस के अध्यक्ष खड़गे पर उनके घर पर बैठक हुई है। मीटिंग में राहुल गांधी भी शामिल हुए। दिल्ली ब्लास्ट के आरोपियों की रिमांड बढ़ चुकी है। पटियाला हाउस कोर्ट ने 10 दिन की एनआईए रिमांड बढ़ाई। दिल्ली ब्लास्ट केस में निजी अस्पतालों को नोटिस जारी किया गया है। दिल्ली पुलिस ने अस्पताल में पढ़ रहे डॉक्टर्स की जानकारी मांगी है। डॉक्टर शाहीन की अलमारी से 18 लाख रुपए कैश बरामद किए गए हैं। अल-फलाह यूनिवर्सिटी के कमरे में मिला कैश। एमबीबीएस सीटों पर नहीं थम रहा है बवाल। श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के खिलाफ हिंदू संगठनों का प्रदर्शन। मुस्लिम सीटों को रद्द करने की मांग। त्रिपिटक का पूजा से पहले बिहार के बोध गया में प्रशासन की बड़ी कार्रवाई। प्रशासन ने फुटपाथ से अतिक्रमण को हटाया। नागपुर में संघ प्रमुख मोहन भागवत का बयान। कहा हम नेशनैलिटी के कॉन्सेप्ट में विश्वास करते हैं, नेशनलिज्म में नहीं। हमारा राष्ट्र ईगो खत्म होने के बाद बना। नोएडा के सेक्टर 37 में गोल्फ कोर्स के बाद चलती गाड़ी में भीषण आग लग गई। गाड़ी में बैठे लोगों को कूदकर उन्होंने अपनी जान बचाई। गुजरात के गिर सोमनाथ में दिखा शेरों का झुंड। 4 शावकों के साथ घूमती नजर आई शेरनी। सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुई तस्वीरें। मथुरा के एक बार में जमकर मारपीट हुई है। 30,000 रुपए को लेकर बवाल हुआ। मारपीट का वीडियो वायरल। प्रतिबंधित कफ सिरप की सप्लाई करने वाले शुभम जायसवाल और अमित सिंह टाटा के कई नेताओं के कनेक्शन के सबूत सामने आए हैं। पूर्वांचल के 2 नेताओं के साथ सामने आई तस्वीरें। राजस्थान के अलवर में तलाक लिए बिना दूसरी शादी कर रहा था कांस्टेबल। पहली पत्नी ने मौके पर पहुंचकर हंगामा किया। पहली पत्नी को देखकर बाथरूम में छिपा कांस्टेबल। कैलिफोर्निया के फेयर मॉल में शूट आउट। गोलीबारी में 2 लोगों के घायल होने की खबर। पूरे इलाके में अफरा तफरी मची। 4 लोगों की मौत की खबर। राजस्थान के धौलपुर में दिखी बाउंसर्स की दबंगाई। शरद महोत्सव मेला में 2 युवकों से मारपीट। जांच में जुटी पुलिस। बेंगलुरु में नाश्ते पर हुई सीएम सिद्धारमैया और डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार की मुलाकात। सिद्धारमैया ने कहा हमारे बीच कोई मतभेद नहीं। कर्नाटक के सीएम सिद्धारमैया का बड़ा बयान। कहा कांग्रेस हाईकमान ने दिल्ली नहीं बुलाया। नोएडा में प्रेमी ने प्रेमिका की गोली मारकर हत्या कर दी। वारदात के बाद फरार हुआ आरोपी। नोएडा के पास फेज 2 थाना क्षेत्र के याकूबपुर गांव की घटना बताई जा रही है। चर्चगेट रेलवे स्टेशन पर शिवसेना उद्धव गुट के कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन। चर्चगेट कैफे पर बॉम्बे लिखे साइन बोर्ड पर कालिक पोता गया। गुजरात के सूरत में कार से 1 लाख रुपए की शराब बरामद। मौके से 2 शराब तस्कर गिरफ्तार। मौलाना महमूद मदनी ने सुप्रीम कोर्ट पर उठाए सवाल। बाबरी मस्जिद और तलाक से जुड़े मामलों में सरकार के दबाव में काम करने का आरोप लगाया। बिहार के नवादा में टूरिस्ट के साथ मारपीट मामले में कार्रवाई हुई है। पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। विराट कोहली और रोहित शर्मा को लेकर 6 दिसंबर को होगी बीसीसीआई की बैठक। गौतम गंभीर और अजीत अगरकर भी मौजूद रहेंगे। रुद्रप्रयाग में तेंदुए का आतंक। शीतला माता मंदिर के पास अंधेरा होते ही नजर आया कि तेंदुआ। हरियाणा के करनाल में चिकन शॉप का वीडियो वायरल। दुकान पर काम करने वाले युवक पर रोटी बनाते वक्त थूकने का आरोप।
उत्तर प्रदेश के बरेली में देर रात गरजा बुलडोजर अवैध कब्जों को किया गया ध्वस्त, दुकानदारों में हड़कंप मच गया। उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में एनकाउंटर के दौरान 15,000 रुपए का इनामी बदमाश घायल, मौके से तमंचा और कारतूस बरामद। पटना के बेउर जेल में छापेमारी, कई थानों की पुलिस की तरफ से यहां पर छापेमारी की गई है। जेल में नहीं मिला कोई आपत्तिजनक सामान। किर्गिस्तान में फंसे पीलीभीत के युवक ने सरकार से लगाई गुहार, कहा 12 दिन से भूखा रखकर करवाया जा रहा है काम। केरल के मुन्नार में स्काई डाइनिंग सेंटर की क्रेन में खराबी से हवा में फंसे पर्यटक, 1.5 घंटे के बाद रेस्क्यू किया गया। मध्य प्रदेश के मंदसौर में नींद से जगाने पर मजदूर की हत्या कर दी गई। 25 सेकंड में 13 घूंसे और कई पत्थर मारकर हत्या की गई। मध्य प्रदेश के रतलाम में 8वीं का छात्र स्कूल की 3री मंजिल से कूदा, छात्र की हालत गंभीर। अंबाला में युवती के साथ छेड़खानी करने वाले युवकों की आई शामत, सभी आरोपियों को गिरफ्तार करवाया गया। फिर बाजार में परेड करवाई गई। पुंछ के खड़ी में तैनात जेसीयू की हार्ट अटैक से मौत, दिल का दौरा पड़ने से मौके पर जान चली गई। जयपुर में 3 दिन के बाद तेंदुए को रेस्क्यू किया गया। 3 दिन से शहर में घूम रहा था तेंदुआ। उत्तर प्रदेश के रामपुर में एक स्कूल बस ने 2 बच्चों को रौंद दिया, एक बच्चे की इलाज के दौरान मौत। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में विवाहिता पत्नी को छोड़ प्रेमी संग कोर्ट मैरिज के लिए पहुंची, पति ने पकड़कर दोनों की जमकर पिटाई की। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में निजी कार पर मजिस्ट्रेट लिखकर और लाइट लगाकर युवकों ने बनाई रील, तलाश में जुटी पुलिस। उत्तर प्रदेश के हापुड़ में अंतिम संस्कार को लेकर कड़े आदेश जारी किए गए हैं, बिना सत्यापन नहीं होगा अंतिम संस्कार। उत्तराखंड के रुड़की में पुलिस ने पकड़ा 700 किलो नकली पनीर, गड्ढे में डालकर पुलिस ने नष्ट किया पनीर। महाराष्ट्र के चंद्रपुर में सड़क पर बैठे बाघ ने घंटों ट्रैफिक रोका, धूप सेकते बाघ का वीडियो वायरल। जयपुर के झालना लेपर्ड रिजर्व में मादा लेपर्ड ने पर्यटकों के सामने शिकार किया। 2 हफ्तों में 3री बार ये लाइव हंटिंग की तस्वीरें सामने आई। उत्तर प्रदेश के बहराइच में 5 साल के बच्चे को उठाकर ले गया भेड़िया, परिजनों ने पीछा कर घायल बच्चे को छुड़ाया। झारखंड के धनबाद में मंदिर में चोरी करते हुए एक शख्स को लोगों ने रंगे हाथों पकड़ लिया, लोगों ने समझाकर चोर को छोड़ दिया। उत्तर प्रदेश के बदायूं में 3 सोने की चेन लेकर फरार हुआ युवक, खरीदने के बहाने दुकान में घुसा था युवक। उत्तर प्रदेश के हापुड़ में महिला से बैग छीनने वाले 2 लुटेरे पकड़े गए हैं, बदमाशों से पिस्तौल और बाइक बरामद। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में लेन देन विवाद में 2 सगे भाइयों की पिटाई, 6 आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज। उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में अस्पताल में हंगामा, हॉस्पिटल स्टाफ से भिड़े दारोगा और मरीज के परिजन। बिहार के समस्तीपुर में शॉर्ट सर्किट से भीषण आग, बच्चे झुलसे, लाखों की शपथ दे राख। उत्तर प्रदेश के अमरोहा में जर्जर तारों से निकली चिंगारी से कार में लगी आग, जलकर राख हुई गाड़ी। बीजेपी ने टीएमसी विधायक हुमायूं कबीर का विवादित वीडियो जारी किया है। वीडियो में हुमायूं कबीर ने बाबरी मस्जिद के लिए शहीद होने की कही थी बात। बीजेपी नेता नवनीत का विवादास्पद बयान, कहा धार्मिक ध्वज की ओर कोई उंगली उठाएगा तो उंगली काट दी जानी चाहिए। कर्नाटक विवाद पर कांग्रेस की नेता सुप्रिया श्रीनेत का बयान, कहा कर्नाटक में बीजेपी को बोलने का अधिकार नहीं है। महाराष्ट्र में संभाजी नगर से फर्जी आईएएस महिला गिरफ्तार, दिल्ली ब्लास्ट में महिला की भूमिका की जांच होगी। भारत की जीडीपी दूसरी तिमाही में जीडीपी 8.2% पर पहुंची। जीएसटी घटने के बाद भारत की जीडीपी में बम्पर उछाल। जीडीपी ग्रोथ रेट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पोस्ट, कहा पॉलिसी और सुधारों का दिख रहा है असर। भारत की जीडीपी ग्रोथ पर विदेश मंत्री एस जयशंकर का बयान, कहा भारत की अर्थव्यवस्था ने एक बार फिर से मजबूती का सबूत दिया है। CNN न्यूज 18 इंडियन ऑफ द ईयर के मंच पर अनीता पड्ढा और अहान पांडे को जेनजी आइकन अवार्ड से नवाजा गया। आईसीसी के चेयरमैन जय शाह ने क्रिकेटर्स में पुरुषों और महिलाओं के बीच मतभेद और भेदभाव खत्म करने का बताया समाज के लिए एक बहुत बड़ा सबक। न्यूज 18 के कार्यक्रम में कहा विराट और रोहित की तरह लड़कियों को बढ़ावा देने के लिए महिला खिलाड़ियों के लिए भी एक समान फीस का फैसला किया था। गोवा में श्री राम की प्रतिमा के अनावरण पर बोले मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत, कहा गोवा फिर से आध्यात्मिकता की ओर बढ़ रहा है। दिल्ली ब्लास्ट की जांच में खुलासा, अल-फलाह के फाउंडर अहमद सिद्दीकी ने फर्जी दस्तावेजों के जरिए जमीन ली थी। पंजाब में जिला परिषदों और पंचायत समितियों के चुनाव 14 दिसंबर को होंगे, 17 दिसंबर को नतीजे आएंगे। राहुल गांधी के प्रदूषण वीडियो पर बीजेपी ने उठाए सवाल। प्रदीप भंडारी बोले कांग्रेस टुकड़े टुकड़े लॉबी के साथ खड़ी हुई है। बीजेपी सांसद प्रवीण खंडेलवाल ने राहुल गांधी पर निशाना साधा, कहा देश को जरूरत पड़ने पर विदेश में रहते हैं राहुल गांधी। उत्तर प्रदेश के बरेली में 35 साल से फरार उम्र कैदी प्रदीप धर्म बदलकर बना मौलाना, हाईकोर्ट आदेश पर उसको गिरफ्तार किया गया है।
उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में 3 मृतकों को कागजों में जिंदा दिखाकर 15 करोड़ की जमीन हड़पने की साजिश, पीड़ितों ने निष्पक्ष कार्रवाई की मांग की। झारखंड के जमशेदपुर में एक युवक से अवैध पिस्टल और जिंदा कारतूस बरामद, आरोपी पर पहले भी मामले दर्ज हैं। उत्तर प्रदेश के ललितपुर में पति और पत्नी के बीच बच्चों का बंटवारा हुआ है, प्रेमी के साथ रहने लगी थी पत्नी। बिहार के नवादा में पति ने गोली मारकर पत्नी की हत्या की, फरार पति की तलाश में जुटी पुलिस। बिहार के राघोपुर में पुलिस ने छापेमारी कर एक घर से 2 राइफल और एक देसी कट्टा बरामद किया, आरोपी गिरफ्तार। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में पुलिस और 3 बदमाशों में मुठभेड़ हुई है, तीनों गिरफ्तार। पटना में एक ई रिक्शा से 9 कार्टन विदेशी शराब बरामद की गई है, तस्कर चकमा देकर फरार हो गए। पटना पुलिस और बिहार एसटीएफ ने 6 गांजा तस्करों को पकड़ लिया, 58 किलो गांजा और 15 लाख रुपए बरामद। पुणे में ईडी की बड़ी कार्रवाई, एसबीआई पुणे कार लोन घोटाले में करोड़ों की लग्जरी कारें जब्त की गई हैं। बिहार के बग्घा में 25 लाख की विदेशी शराब बरामद, i20 कार में बना रखा था खुफिया तहखाना। राजस्थान के प्रतापगढ़ में 10 करोड़ रुपए की ड्रग्स बरामद किए गए हैं, 2 तस्कर गिरफ्तार। उत्तर प्रदेश के बरेली में 400 तोतों की तस्करी पकड़ी गई है, वन विभाग और एसटीएफ ने 2 तस्करों को पकड़ लिया। पंजाब बॉर्डर पर बीएसएफ की बड़ी कार्रवाई, बॉर्डर से 2 ड्रोन, हेरोइन और पिस्टल के पार्ट्स बरामद किए गए हैं। छत्तीसगढ़ के जगदलपुर में 25 लाख के इनामी नक्सली श्याम समेत 10 नक्सलियों ने सरेंडर कर दिया। झारखंड के चाईबासा में आईईडी विस्फोट, 1 महिला की मौत, 2 घायल। चक्रवात डिटवा का श्रीलंका में कहर, 46 की मौत, 23 लापता। संयुक्त राष्ट्र ने पाकिस्तान को फिर लगाई लताड़, कहा पाकिस्तान ने जल्दबाजी में लागू किए संवैधानिक संशोधन, न्यायपालिका से ज्यादा आसिम मुनीर की शक्ति बढ़ी। 4 और 5 दिसंबर को भारत के दौरे पर आएंगे पुतिन, 23वें भारत रूस समिट में शामिल होंगे पुतिन। भारत ने काबुल भेजी 73 टन दवाएं, वैक्सीन और मेडिकल सप्लीमेंट्स। एमईए ने कहा ये अफगानिस्तान की तत्कालिक जरूरतों के लिए है। यूएई ने पाकिस्तानी नागरिकों को वीजा जारी करने पर रोक लगा दी है, सिर्फ ब्लू और डिप्लोमेटिक पासपोर्ट धारकों को ही अनुमति मिलेगी। भारत जर्मनी की बैठक में पहलगाम और लाल किले हमले की निंदा की गई है, आतंकवादी खतरों पर भी विचार विमर्श हुआ। इमरान खान की बहन आलिमा खान का बड़ा बयान, कहा इमरान खान को नुकसान पहुंचा तो जनता उन्हें छोड़ेगी नहीं।